ओके, वेलकम बैक बच्चों। तो वीडियो इंटरप्ट हो गया था पिछले वाले में, ठीक है। सो आई थिंक बी पार्ट वी कंप्लीटेड। नाउ सी है स्टार्टेड, है ना। रेशनल इन थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 18 and 6, then point axis. Now question number 4, fourth of this one. The tax which is levied on a person's income received from all sources is called income tax, ठीक है। सोर्सेज ऑफ इनकम मतलब इनकम टैक्स ही देना है उसको। नेक्स्ट है एंगल सब्टेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ सर्कल एट अ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस इज। एंगल सब्टेंडेड बाय द डायमीटर, तो क्या होता है, आप अगर डायमीटर है, डायमीटर जब एंगल सब्टेंड करेगा यहाँ पे, तो ये कितना होगा, ये तो 180 होता है, इसका हाफ लोगे, इसका आधा करोगे तो यहाँ पे कितना होगा 90, तो दिस विल बी 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। x+3 रेशो एंड प्रोपोर्शन का ही है ना। ये क्वेश्चंस तो आपके आते हैं सिलेबस में, हटे नहीं है। 1:3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। सो हम x+3 by 27 = 1/3 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 × x+3 = 27 × 1 मीन्स 27 ही आएगा। 3x + 9 = 27, 9 को इधर ले जाएंगे। 3x = 27 - 9, 27 - 9 मीन्स कितना होगा 18, और 3x, तो x = 18/3, 3 × 1 = 3 6 है, दिस विल बी 6। ओके, सो इस तरह से आपका ये x का वैल्यू निकालना है। सिंपल तरीका है ये, इसका मतलब है इक्वल टू, है ना, इसका मतलब है ये रेशो, ये फ्रैक्शनल फॉर्म, तो इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट करने के बाद इक्वल टू फॉर्म में लाइए, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए, है ना, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे आप सिंपली इंप्लाइज का डालेंगे, इक्वल टू नहीं डालेंगे, इक्वल टू लास्ट में डाल सकते हैं क्योंकि इक्वल टू बीच में है, डाल रहे हम लोग, है ना। यहाँ पे होंगे ये सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। दिस वाज क्वेश्चन 2। तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, आपका एग्जाम जब होगा अगर सेट वाइज होता है तो वो क्वेश्चंस सेट जो है ना, सेट आपका डिफरेंट तो होगा, लेकिन क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, मीन्स क्वेश्चन 1 में A B C और क्वेश्चन 10 तक जो है वो डिफरेंट होता है। फिर 11 ऑनवर्ड्स आपके क्वेश्चंस रोटेट होते हैं, आगे पीछे होते हैं, शफल हो जाता है, ठीक है। 11 to 14 क्वेश्चन है वो लगभग सिमिलर टाइप के रहेंगे, वो शफल रहेंगे, आगे पीछे हो जाएंगे, या थोड़ा बहुत वैरायटी चेंज हो जाएगा, डाटा चेंज हो जाएगा, बस इतना ही रहता है। बाकी ग्राफ का क्वेश्चन है तो ग्राफ का ही वहाँ भी रहेगा, बट हो सकता है डाटा एक में पेट्रोल फिलिंग वाला होगा, एक में और कुछ का होगा, एक में x और x² का वैल्यू होगा, लाइक वाइज, और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है ना। सो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो पहला काम हमारा होगा इसको अरेंजिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, अरेंजिंग द डाटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो स्मॉलेस्ट कौन सा इसमें 38, फर्स्ट 38, देन 40, देन 41, 42, 43, लाइन से आई थिंक 44, 45, कितना हुआ 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सो हियर n = 7 means odd, hence median = n + 1/2 टर्म, ठीक है। इसी में n + 1/2 टर्म, n हमारा हो गया 7 + 1/2 दैट इज 8/2 मीन्स 4th टर्म। ओके, 4th टर्म है, तो 4th टर्म 1 2 3 4, तो मीडियन =
कितना आएगा 42। ये आंसर आपको लिखना जरूरी है जब आप लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे, इजी पैटर्न है, बहुत कुछ नहीं है इसमें, क्वेश्चन आसान आसान है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 75। तो इसमें एक को आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 15 और 75 को जोड़ के देखेंगे तो कितना आएगा 90। सो वी आर गोइंग टू चेंज वन ऑफ द वैल्यूज, साइन स्क्वायर 90 माइनस 75 प्लस साइन स्क्वायर 75। यहाँ लिख सकते हैं आप 15 प्लस 75 इक्वल टू 90। नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 75। क्यों होगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये हमको मालूम है इसलिए ऐसा हुआ। अभी ये आ गया 1 कैसे आया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, तो इस तरह से आप इसको करेंगे तो इजी होगा, समझ में भी आएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, नाउ a line passes through the points 8 and 5। पॉइंट ए लिख दिए 8 and 5, बी लिख दिए 10 and 6। here what is then find the slope of the line। so x1, ये x1 y1 हो जाएगा 8, y1 5, 10, y2 6। okay, so slope m of the line equal to y2 minus y1 by x2 minus x1। okay, so y2 minus y1 is this minus this, 6 minus 5, 10 minus 8, तो 1 by 2। slope क्या आएगा 1 by 2, m equal to। ओके, दिस इज आंसर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3 लाइन होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, 3 से 4 लाइन। नेक्स्ट वी आर सॉल्विंग 2019 पेपर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 9x। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है ना। ये क्लास 8 में आप फिलअप किए थे, वही वाला क्वेश्चन है। x कॉमन लेके x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x की 2 वैल्यूज हो गए 0 और x इक्वल टू 9। हो गया, बात खत्म, इतना ही। नेक्स्ट है, ये तो प्रूफ दैट है, तो ये आपका अभी सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट ईयर होगा तो मैं बता दूंगा, है ना, आपके नया सिरे से। इफ x माइनस 1, देन क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, then remainder p of 1 equal to 0। ठीक है, सो x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, यहाँ से ये आया, है ना। तो वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे। px हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2, यहाँ पे इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 हो गया, है ना। नेक्स्ट इक्वल टू 0 होने के बाद देखिए, अब इसमें ये 1 एक्स का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस के इंटू 1 के प्लस 2, तो 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा 3 प्लस के इक्वल टू 0 है, तो उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा k इक्वल टू -3। ये हो गया आपका आंसर। ओके, सो इस तरह से बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है। ये 3 मार्क्स क्वेश्चन है, अप टू 6 2 मार्क्स क्वेश्चन होता है, 7 ऑनवर्ड्स 3 मार्क्स क्वेश्चन होता है,
है ना। आपने पहले चलिए आप लोगों को प्री बोर्ड का क्वेश्चन आंसर दिया गया था, प्री बोर्ड प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पेपर दिया गया था ताकि आप लोग उसको कंप्लीट करें, है ना। नेक्स्ट है, इसके बाद आएंगे 9x, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स स्क्वायर, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 4x square minus x plus 1 equal to 0 on comparing with standard equation x square plus bx plus c equal to 0, a equal to 4, b equal to -1 और c equal to 1. ओके, तो ये डिस्क्रिमिनेंट b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। b की वैल्यू -1 का स्क्वायर 4 इंटू 1, तो 1 का स्क्वायर -16 दैट इज -15, निगेटिव, है ना। निगेटिव का मतलब हमने क्या लिखा था, d इज लेस देन 0, जब d 0 से छोटा होगा तो रूट्स क्या हो गए, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। यहाँ पर मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, रूट्स आर इमेजिनरी, है ना, इधर लिख दे रहा हूँ साइड में। इमेजिनरी रूट्स, ओके, ये हो गया आपका रूट्स का क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट है आपका, वैसे प्रूफ वाला दिया था, अच्छा 10 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का आपको पता है ना, फॉर्मूला मैंने कई बार बताया है आपको। टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर, ओके, क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर जानते हैं, ये होता है आपका बॉल जो होता है घर में, वो हेमिस्फीयर है ना। इसका कितना है, PSA ऑफ हेमिस्फीयर, या इसको ऐसे लिखेंगे, total surface area of hemisphere equal to 3 pi r square, here r equal to, अब यह 10 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है ना, d equal to 10 सेंटीमीटर, then r equal to d by 2, that is 10 by 2, 5 सेंटीमीटर, ओके। तो 5 सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें फॉर्मूला बना दें, सो TSA इक्वल टू 3 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5, तो 25 3 या 75 इंटू 22/7, वन 1650/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका TSA, ओके। सो फॉर टुडे गाइस, टुडे वी विल कंप्लीट दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू, गुड डे।